हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट न्यूज़ का आया है जो पिछले 3-4 वीडियो में इस बारे में बनाया जो बैंक मर्जर को लेकर जो पिछले अप्रैल माह में फिर मैं लगातार पिछले 10-12 दिन पहले भी मैंने बताया जब आधिकारिक रूप से इस बारे में चर्चा हुई थी। लेकिन आज बहुत बड़ी खबर आई है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में कहा है कि बैंक मर्जर को लेकर कि अब और सरकारी बैंकों का मर्जर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि वित्त मंत्री ने आज संसद में कहा कि बैंक का फर्दर मर्जर करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान बजट में किया गया है। आइए इस पर क्या विस्तृत खबर है उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। जो मैंने अभी आपको जस्ट समाचार जो आया उसमें मैंने इस बात से अवगत कराया है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि फिर अब और सरकारी बैंकों का मर्जर की कोई योजना नहीं है और ना ही इस बारे में कोई प्रस्ताव अभी लाया जाएगा। बजट जो इस बार 2021 का जिसमें खाली 2 बैंकों का निजीकरण की घोषणा हुई है। हालांकि जो उस समय जो घोषणा हुई थी उसमें 2 सरकारी बैंक और एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का ऐलान किया गया था और कहा गया था कि अगर इस और आगे भी इस तरह की मर्जर के सरकार कर सकती है। लेकिन चूँकि सरकार ने 2021-22 वित्तीय वर्ष में निजीकरण और विनिवेश का जो एक के माध्यम से वे डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा 1,75,000 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य रखा था और निजीकरण के लिए जो एक सिलेक्शन कमेटी जो था उसका गठन किया था। लेकिन वह आपको जो प्रेजेंट जानकारी के अनुसार अभी जो फिलहाल समाचार आया था कि 2 सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चयन निजीकरण के लिए किया गया है। लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये समाचार में है लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है कि इन 2 बैंकों का निजीकरण होगा ही या कब होगा। अभी सिर्फ इसके बारे में चूँकि बजट में ऐसा घोषणा हुआ था यही समाचार है। हालांकि सरकार ने आज पूरा ब्यौरा दिया कि कब कब बैंकों का मर्जर किया गया है। उस बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी बैंक की जो वित्तीय हालत बहुत दयनीय हो गई थी तो उसको सुधारने के लिए मोदी सरकार ने 2 अलग अलग स्टेज में मर्जर की प्रक्रिया अपनाई। 2019 में उन्होंने 10 बैंकों का मर्जर किया था और उसी समय वह और 10 बैंकों का मर्जर 4 बड़े बैंकों में किया गया था। वहीं जो मर्जर के बाद जो आई थी कि उसमें पंजाब नेशनल जो बड़े बैंक में और इंटर बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किया गया था और इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में किया गया था और सिंडिकेट बैंक का मर्जर केनरा बैंक में किया गया था और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर किया गया था। और उसके पहले स्टेट बैंक में पहले चरण में ही मर्जर हुआ था। जो स्टेट बैंक में जो उसके 5 एसोसिएट बैंक्स जो थे उसका मर्जर किया गया था और उसके अलावा वर्ष 2018-19 में विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था और इस मर्जर के बाद प्रेजेंटली सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 बैंक कार्यरत हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि मर्जर का पॉजिटिव असर देखने को मिला। इससे मर्जर के बाद बैंकों की कमाई बढ़ी है। कोरोना इतने बड़ा पैंडेमिक होने के बावजूद
वित्त वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 5 साल में पहली बार कमाई की है और 12 जो अभी प्रेजेंट बैंक है उनकी कुल कमाई पिछले वित्त वर्ष 31,817 करोड़ रुपये रही। और जो बैड लोन, जो एनपीए लोन जिसको हम कहते हैं, उसकी समस्या भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो रही है और इस कारण से बैंकों की हालत में काफ़ी सुधार आ रहा है। जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में सरकारी बैंकों का कुल नुकसान 26,015 करोड़ था। तो ये और उन्होंने इसके बाद उन्होंने कहा था कि उसमें अब इस बार केवल पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नुकसान झेलना पड़ा है। तो ये बहुत बड़ी खबर आज आई है कि अब फर्दर कोई बैंक का मर्जर नहीं होगा और जो 2 बैंक का ऐलान भी जो किया गया था कि मर्जर प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उसकी भी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो मैं आज इस अपडेट से जो आप लोग को अवगत कराया, मैं आशा करता हूँ यह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि बार बार लोग ये बारे में जो बैंक कर्मचारी हैं या पब्लिक इस बारे में हमेशा एक ये में रहते हैं कि भाई जो उनका बैंक मर्जर होने से दूसरे बैंक में होता है तो एक चिंता होती है कि जो होगा हम कैसे फिर अपना नया ये करेंगे, या वहाँ जाने पुराने बैंक में जाने पर बोलते हैं कि नहीं आप नया बैंक जहाँ उसमें जाइए। तो ये सब समस्या आती है। तो और यूनियन जो है ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने भी इसका विरोध किया था और इधर जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उन लोग भी इसका अपोज कर रहे हैं। तो ये मैं मुख्य समाचार से जो आप लोगों को अवगत कराया कि अब और बैंक मर्जर नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ ये आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करता हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।